मकनपुर नामक गांव में हरिया और उसका परिवार रहता है। हरिया एक बड़ा जमींदार है। एक दिन उसका बेटा रामू शहर से पढ़ाई करके घर वापस लौटा। पापा, अब मैं एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो गया हूँ और शहर से नई टेक्नोलॉजी सीख कर आया हूँ। यही सब का होवे है, हम कौनो समझी ये सब। पापा, मैं कह रहा हूँ कि अब खेती मैं करूंगा। मैंने खेती में ही पढ़ाई की है, इसलिए अब मैं खेती करूंगा ताकि हम नए नए तरीके अपनाकर ज्यादा पैसे कमा सकें। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है, अब से खेती का सारा काम तू ही संभाल। ये सुनकर हरिया बहुत खुश हुआ और उसने अपना सारा काम अपने बेटे रामू को सौंप दिया। रामू जब से ग्रेजुएट हुआ था, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। वो काम करने के लिए रुक नहीं पा रहा था, इसलिए वो अगली सुबह ही शहर चला गया और वहां से खेती के लिए अच्छे अच्छे और उपजाऊ बीज ले आया। उसने घर आकर अपने पिता हरिया को बताया, पापा, मैं ये सब बीज लाया हूँ। इस बार नई खेती करेंगे और इस जमीन से अधिक मुनाफा कमाएंगे। क्या बोने वाले हो तुम इस बार? पापा, बीन्स, भिंडी और बैंगन। अरे तेरा राम भला करे, अनर्थ मत कर। पापा, हम गेहूं, ज्वार, बाजरा कब तक बोते रहेंगे? कभी ना कभी तो कुछ नया बोना पड़ेगा। अरे, हम सब कुछ बो सकत हैं, लेकिन बैंगन नहीं। क्यों? तूने गांव में शोर ना सुनो अभी। जा मारे ना पतो, गांव में बैंगन के खेत में चुड़ैल को खतरा है। ओह, अभी इस सब अंधविश्वास में बिलीव करते हो? अलीव बलीव हमें ना पतो, पर गांव में चुड़ैल आ जाएगी और जान बचानी मुश्किल है जाएगी। आप इन गांव वालों की बात में मत आया करो, ये सब लोग रस्सी को भी सांप बता देंगे। अरे, मैं सच कह ही रहा हूं। मैं जा रहा हूं खेत पर और फिर देखता हूं कौन सी चुड़ैल आती है। अरे बेटा, मेरी बात मान ले, मैं खेत पर जा रहा हूं। रामू जब से ग्रेजुएट हुआ था, उसकी खुशी बहुत बढ़ गई थी। वो काम करने के लिए रुक नहीं पा रहा था। रामू बीज के सभी थैले उठाकर अपने खेतों की तरफ निकल गया। वो रास्ते में जा रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। वो रुका और अपने चारों तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। कॉल देखते ही वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि कॉल उसके दोस्त नयन की थी। अरे भाई, आज इतने दिनों बाद कॉल किया। हाँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और घर पर सभी लोग मान गए हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तुम कल सुबह ही आ जाओ। हाँ भाई, मैं सुबह पक्का आ जाऊंगा। रामू बात कर रहा था कि उसको एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं। अरे क्या हुआ, कैसे पागल हो गए हो? अरे कुछ नहीं भाई, तुम आ जाना सुबह, दोनों भाई मिलकर खेती करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। नयन ने फोन काट दिया, लेकिन रामू बहुत हैरान था, क्योंकि उसके होश उड़े हुए थे। वो खेत की तरफ चला जा रहा था, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। रामू खेत पर पहुंच गया और काम करने लगा। अगली सुबह नयन भी मकनपुर गांव में आ गया। रामू बस स्टैंड पर उसे लेने गया। उस तरफ से दोनों पैदल आ रहे थे कि तभी नयन बोला, आज मेरे लिए क्या बनवाने वाले हो? जो तुम बोलोगे वही बना लेंगे। मैं अपनी फेवरेट चीज साथ लाया हूँ। क्या लाए हो? अरे वही जो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। अच्छा, बैंगन। ओए, धीरे बोल, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। चुड़ैल और हमारे पास। दोनों हंसते हुए अपने घर की तरफ पैदल चले जा रहे थे। तभी नयन का बैग बहुत भारी होने लगा। क्या हुआ? बात करते करते चुप कैसे हो गए? अब पता नहीं, ये बैग मुझसे अब उठाया नहीं जा रहा है। अरे तो लाओ, मैं उठा लेता हूँ। अरे नहीं, ये बहुत भारी हो गया है। अबे ऐसा क्या भरकर लाया इसमें जो इतना वजन है? पता नहीं क्यों अभी वजन ज्यादा लग रहा है। इसमें सिर्फ कपड़े और बैंगन है। बैंगन इस गांव में? क्यों भाई, इस गांव में बैंगन लाने पर टैक्स लगेगा क्या? मुझे तो नहीं पता कि किसान सच है और कितना झूठ, लेकिन इस गांव में चुड़ैल इतना पढ़ लिख कर भी कैसे बात कर रहा है तू? मानता तो मैं भी नहीं हूं। अच्छा, एक काम करते हैं, बैग से बैंगन बाहर निकाल कर देखते हैं। देख, मुझे बहुत पसंद है बैंगन, लेकिन तेरे कहने से निकाल रहा हूं। नयन बैग से जैसे ही बैंगन बाहर निकालता है, उसको बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके बैग से वजन कम हो गया था। यार, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। इतने से बैंगन में इतना वजन था, अब ये यहां निकाल दिए, अब मैं क्या खाऊंगा? अब जल्दी से घर चलते हैं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बैंगन का पूरा खेत बोने वाला हूं। दोनों हंसते हुए घर चले गए। अगली सुबह
सब सो ही रहे थे। गांव में शोर मचा। रामू और नयन भी बाहर भागकर जाते हैं, जहां गांव के बीच में बनी चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। रामू का पिता हरिया भी वहां मौजूद था। क्या हुआ भाई, कैसे अफरा तफरी मची हुई है, क्या हुआ? अरे सोहन से बहुत बार मना किया था कि खेत में बैंगन ना बोए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और आज रात में चुड़ैल ने उसे बैंगन के खेत में ही मार दिया। क्या? अब सोहन हमारे बीच नहीं है? हाँ भैया, सोहन हमें छोड़कर चला गया। ये सुनकर सभी बहुत दुखी हुए। रामू और नयन ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। बैंगन के खेत में चुड़ैल के होने पर सभी लोगों ने चर्चा की, लेकिन उसका समाधान किसी के पास नहीं था। इसीलिए सभी अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। घर जाकर नयन ने रामू से कहा, रामू, तू पक्का श्योर है ना कि हम बैंगन की खेती करेंगे? हम अपनी पढ़ाई लिखाई को ऐसे ही बेकार नहीं जाने देंगे। हमने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च बैंगन की खेती पर की है, फिर इसे कैसे छोड़ सकते हैं? वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन यहाँ जान जाने की संभावना है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ सब लोग ऐसे ही अफवाह फैलाते हैं, लोगों में अंधविश्वास बैठ गया है। ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो आज से ही हम काम शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ कल से पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी, लेकिन हम इसे इग्नोर करते आ रहे हैं। देख भाई, मेरा बाप ही बहुत है मुझे डराने के लिए। अब तू ये काम मत कर। मुझे अच्छी खेती करके अच्छा मुनाफा कमाना है और अमीर बनना है। ठीक है भाई, फिर आज से शुरू करते हैं। रामू और नयन दोनों बैंगन की खेती का सारा सामान उठाकर खेत की तरफ चल देते हैं और खेती शुरू कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उन्हें चुड़ैल की तरफ से कोई भी समस्या नहीं होती। रात को दोनों घर चले गए। रामू और नयन अपनी फसल को बाजार में बेचने के लिए बेहद उत्साहित थे, जिसकी वजह से वो दोनों सुबह सुबह उठकर ही खेत पर चले गए। लेकिन वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि खेत से आधे बैंगन गायब थे। रामू सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। जब मैं बैंगन बोना चाहता था, पूरे गांव ने हल्ला मचाया, और जब फसल आ गई तो सबको लालच आ गया और चोरी कर ली। हाँ यार, अब किसी को चुड़ैल से भी डर नहीं लगा। क्या हुआ बच्चों, सुबह सुबह यहाँ? ये उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। रात में वही यहाँ आई होगी। पापा फिर से अब उसकी बात करने लगे, जो है ही नहीं। यहाँ चुड़ैल नहीं है, सभी गांव वालों का भ्रम है। ठीक है, अगर तुमको मेरी बात नहीं माननी तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। खेत से सारे बैंगन चोरी हुए और यहाँ चुड़ैल नहीं आई थी। नयन, आज हम दोनों रात में खेत पर ही सोएंगे, फिर देखते हैं कि कौन आता है। ठीक है भाई, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। रामू और नयन पूरे दिन खेत पर रहते हैं और फिर रात को भी वहीं रुक गए। वो एक पेड़ के नीचे खड़े होकर देख रहे थे। तभी दोनों की नजर सामने एक बहुत डरावनी चुड़ैल पर पड़ी। दोनों कांपने लगे। चुड़ैल बहुत खुशी से बैंगन तोड़ तोड़ कर खा रही थी। वो जोर से चीखती, चिल्लाती और फिर खुश हो जाती। ताजा ताजा बैंगन, कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं इस खेत के सारे बैंगन खा जाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी। हाँ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे हम कैसे भागेंगे अगर वो पीछे? नयन ने बोला ही था कि चुड़ैल सच में दोनों के पीछे आकर खड़ी हो गई। इसका मतलब मेरे अलावा यहाँ तुम भी हो और मेरे सभी बैंगनों पर नजर गड़ाए बैठे हो। लेकिन मैं किसी को नहीं खाने दूंगी, किसी को भी नहीं। जिसने मेरे बैंगनों पर हाथ लगाया, मैं उसे खा जाऊंगी, उसका खून पी जाऊंगी। चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसने लगी। रामू और नयन वहां से जान बचाकर भागे। अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो कोई भी बात अपने अनुभव से कहते। जबलपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। एक बार उस गांव में एक कठपुतली वाला सोमनाथ आता है। आओ 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 सभी आओ, बच्चे बूढ़े जवान और मेरी प्यारी बहनों, सभी आओ। आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी ही देर में वहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस कठपुतली वाले के पास तो बहुत ही सुंदर सुंदर कठपुतली हैं। देखने से ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल असली दिख रही है। फिर कठपुतली वाला अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों में कठपुतलियों की डोर बांधकर खेल दिखाना शुरू करता है। काफी देर तक खेल दिखाने के बाद सभी लोग उसे पैसे देने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं खेल दिखाने के कोई पैसे नहीं लेता। ये तो मेरा बस एक शौक है। कठपुतली का खेल दिखाना
मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, खेल दिखाने के पैसे नहीं लेते तो घर कैसे चलाते हो अपना? पैसे नहीं तो अनाज ही ले लो। अगर आपको कुछ देना ही है तो मुझे रात काटने के लिए आसरा दे दो। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे बच्चों को आपकी कठपुतली का खेल बहुत पसंद आया, इसलिए आज आप मेरे घर रुक सकते हैं। उसके बाद सोमनाथ अपना सारा सामान समेटता है और जानकी के साथ जानकी के घर चला जाता है। रात का वक्त था, सभी गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी सोमनाथ एक भूत में बदल जाता है। तभी एक कठपुतली आंखें हिलाने लगती है और फिर बोलने भी लगती है। ये गांव वाले बेवकूफ नहीं, बहुत सीधे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि तू भूत है। तू चालाकी से लोगों के घरों में घुस जाता है और घर के सभी लोगों को कठपुतली बना देता है, जैसे तूने हमें बनाया। फिर तू हमें अपनी उंगलियों पर नचाता है। बहुत ज्यादा बोलती हो, अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। भूत के पास जो भी कठपुतली थी उन सभी को वो अपने थैले में बंद कर देता है और चुपचाप जाकर सोई हुई जानकी को अपने जादू से कठपुतली बना देता है। कठपुतली बनते ही उसे भी अपने थैले में छुपाकर अपने साथ ले जाता है। वो वहां से सीधा जंगल जाता है। उस घने जंगल के बीचों बीच उसकी एक गुफा थी। रात भर सो नहीं पाया, थोड़ी देर सोया जाए। भूत के सोते ही कठपुतलियां आपस में बातें करने लगती हैं। ये मेरा क्या हाल बना दिया। मुझे अगर पता होता कि ये कठपुतली वाला भूत है तो कभी भी नहीं घुसाती इसे अपने घर पे। चुप हो जाओ बहन, ये कोई मामूली भूत नहीं है। इसे जादू आता है और उसी जादू से ये सबको कठपुतली बना देता है। रात के वक्त ही हम बोल सकते हैं, सुबह होते ही हम फिर से बेजान हो जाएंगी। वहाँ गांव में जानकी का पति जगन्नाथ जानकी के ना मिलने की वजह से परेशान हो रहा था। आखिर इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ जा सकती है वो? इतनी जल्दी तो वो कभी नहीं उठती। कुएं पर भी देखाया, वहाँ भी नहीं है। और ये कठपुतली वाला भी बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। जगन्नाथ गांव भर में अपनी पत्नी के बारे में पूछता फिर रहा था, पर किसी को कुछ नहीं पता था। अगले दिन भूत सोमनाथ कठपुतली बनकर फिर से गांव में जाता है। आओ आओ आओ, मेरे पास आओ सब। सोमनाथ की आवाज सुनकर सभी लोग अपना अपना काम धंधा छोड़कर कठपुतली वाले के पास आ खड़े होते हैं। ये देखो, ये दुलारी है। इसका एक ठुमका ही सबको दीवाना बना देता है। अब दोनों मिलकर अपना खेल शुरू करो। तुम्हारे पास कल 4 ही कठपुतली थी, पर 5 कैसे हो गई? ये 5वीं कठपुतली कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये कुछ ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहा। इसे मेरे बारे में सब पता न चल जाए। इससे पहले इसे सब पता चले, मुझे आज रात को ही इसे भी कठपुतली बनाना होगा। क्या हुआ? कुछ बोलो। तुमने सही कहा, कल मेरे पास 4 ही कठपुतली थी। आज 5 इसलिए हैं क्योंकि मैं खुद इन्हें बनाता हूँ। तो कल मैंने ये नई कठपुतली बनाई। अच्छा, क्या तुम मेरे लिए भी एक कठपुतली बना सकते हो? तुम्हारी कठपुतलियों की बात ही कुछ और है। ऐसा लगता है जैसे कठपुतली नहीं, कोई जीता जागता इंसान हो। बना दूंगा, पर इसके लिए मुझे रात भर तुम्हारे घर रुकना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ही मेरे साथ मेरे घर पर चलो। चलो, आज इसकी बारी है। सोमनाथ प्रमोद के घर रुकता है। जब सभी सो जाते हैं, सोमनाथ अपने असली रूप में आ जाता है। तभी एक कठपुतली बोलने लगती है, मत कर तू ऐसा, छोड़ दे उसे। अगर तू उसके पास भी गया तो मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी, फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सभी गांव वाले तेरा असली रूप देखकर तुझे जान से मार देंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू शोर मचाएगी? मेरी गुलाम होकर मुझे मरवाना चाहती है? अभी रुक, देख मैं तेरा अब क्या करता हूँ। सोमनाथ उस कठपुतली के 2 टुकड़े कर देता है, उसके हाथ पैर तोड़कर घर के पीछे फेंक देता है। फिर सीधा प्रमोद के कमरे में जाता है और उसे कठपुतली बनाकर अपने थैले में रखकर वहां से चला जाता है। गुफा में पहुंचते ही, देखा ना,
मैंने उस कठपुतली का क्या हश्र किया। अगर तुम सब चाहते हो कि तुम सबके साथ भी ऐसा ना हो तो अपना मुंह बंद रखना। वहाँ गांव में प्रमोद के घर वाले परेशान थे प्रमोद के ना होने की वजह से। ऐसे ही कई दिन बीत गए। भूत रूप बदलकर रोज गांव में आता और रोज किसी न किसी को कठपुतली बनाकर अपने साथ ले जाता। अब भूत के पास बहुत सारी कठपुतलियां हो चुकी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास इतनी सारी कठपुतलियां हो गई हैं। पर उस पुराने खेल से मैं अब बहुत बोर हो गया हूँ। क्यों ना मैं अब कोई नया खेल खेलूं। कल मैं इन सभी कठपुतलियों को एक पेड़ पर लटका दूंगा और फिर उस पेड़ के नीचे आग लगा दूंगा। जब ये सारी कठपुतलियां आग देखकर उछलना शुरू करेंगी तब मुझे वो तमाशा देखने में बहुत मजा आएगा। फिर भूत सो जाता है। ये भूत कल हम सभी को जलाकर मारने वाला है। हम सभी तड़प तड़प कर मर जाएंगी। अभी हमारे पास पूरी रात बची है अपने आप को बचाने के लिए। हमें कुछ करना होगा सुबह होने से पहले। मेरे पास एक उपाय है। जब ये भूत उठेगा तो तुम सभी भूत का ध्यान भटका कर रखना। तभी भूत उठ खड़ा होता है। फिर से तुमने खुसर फुसर करना चालू कर दिया। लगता है तुम सबको अपनी जान प्यारी नहीं है। अब मैं तुम्हें कल सुबह नहीं आज ही जला कर मारूंगा। भैया तुम्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। जल्दी करो, भागो यहाँ से। भूत इधर की तरफ आ रहा है, जाओ जल्दी। थैले से एक कठपुतली निकलकर भाग जाती है। भागते भागते वो सीधा गांव पहुंचती है और गांव के बीचों बीच जाकर थक कर रुक जाती है। ये कठपुतली तो उस सोमनाथ कठपुतली वाले की लगती है। शायद वो खेल दिखाते दिखाते कल इसे यहीं भूल गया है। अभी मैं इसे अपने पास संभाल कर रख लेता हूँ। जब वो आएगा खेल दिखाने तो मैं ये कठपुतली उसे वापस कर दूंगा। तभी कठपुतली बोलने लगती है, वापस मत करना, वापस मत करना। और ये आवाज कहाँ से आई? मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। फिर अपने हाथ में देखो, मैं बोल रहा हूँ कठपुतली। मैं उसी सोमनाथ कठपुतली वाले की ही कठपुतली हूँ। मैं इसलिए बोल और चल पा रही हूँ क्योंकि मुझे जादू से कठपुतली बनाया हुआ है। मैं इसी गांव का रहने वाला पवन हूँ। मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। मेरी तरह और भी लोग हैं जो कठपुतली बने हुए हैं। उन सब की जान खतरे में है। असल में वो कठपुतली वाला एक भूत है, भूत। कठपुतली उस भूत के बारे में सब बताती है। तभी मैं कहूँ कि ये सभी कठपुतलियाँ असली जैसी क्यों दिखती हैं। अब सब समझ आ गया हमारे गांव से लोग क्यों गायब हो रहे थे। अरे फिर देर किस बात की। चलो भाइयों जल्दी, हमें उन सभी कठपुतलियों को बचाना होगा। सभी गांव के लोग अपने हाथ में मशाल लिए निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। वहाँ वो भूत सभी कठपुतलियों को पेड़ पर लटका चुका था। मेरी एक कठपुतली कहाँ है? एक इस थैले से गायब है। मैं यहाँ हूँ और अब तेरा खेल खत्म। भाइयों सभी कठपुतलियों को उतारो। आज ये कठपुतली नहीं, ये भूत जलेगा। गांव के सभी लोग एकजुट होकर सभी कठपुतलियों को पेड़ से उतार देते हैं और उनकी जगह भूत को पेड़ से बांध देते हैं। दिन होने की वजह से भूत किसी भी गांव वाले को कठपुतली नहीं बना पाता क्योंकि दिन के समय उसका जादू नहीं चलता था। तभी सब लोग आकर पेड़ में एक साथ आग लगा देते हैं। उसके मरते ही सभी कठपुतलियां अपने इंसानी रूप में वापस आ जाती हैं।